अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के 5th लेक्चर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स नहीं सुने तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लेक्चर्स को आप तमाम आराम से डिटेल के साथ समझ लें, सुन लें, ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ सके। अगर आपने वो नहीं सुनी तो ये आपको लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग के अंदर हर आने वाली चीज़ पिछली चीज़ के साथ लिंक्ड है। अगर आपको नहीं पता हम एक नेटवर्क डेवलप करने जा रहे हैं, उसके शुरू में कैसे हमने उस नेटवर्क को डेवलप किया है, अगर हमको नहीं पता, हमने उसको डिस्कस नहीं किया, हमने स्टडी नहीं किया, तो हम उसके बाद वाली चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले वाले लेक्चर को डिटेल से सुने, समझें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेटवर्क की टाइप्स के हवाले से। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके अंदर एक नेटवर्क के अंदर सर्वर और क्लाइंट। सर्वर क्या काम करता है और क्लाइंट का क्या काम होता है। कंप्यूटर, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको 2 तरह के कंप्यूटर्स में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। या तो कंप्यूटर एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होता है या फिर एज अ क्लाइंट। सर्वर वो होता है जो उसके अंदर सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसके पास पूरे नेटवर्क का कंट्रोल होता है, कमांड होती है, जो पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है। उसके अलावा जो क्लाइंट होते हैं वो तमाम कंप्यूटर जो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको कहा जाते हैं क्लाइंट्स। वो रिलाई करते हैं उस सर्वर के ऊपर। सर्वर जो होता है वो उन तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको सोर्स प्रोवाइड करता है। सोर्स कौन से? उनको इंटरनेट की फैसिलिटी, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनकी फैसिलिटी, स्टोरेज डिवाइस की फैसिलिटी, और स्कैनर, प्रिंटर वगैरह जो उस नेटवर्क के अंदर हैं। अगर किसी कंप्यूटर को, किसी क्लाइंट को वो चाहिए हो तो वो पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है क्लाइंट के सर्वर की तरफ, और सर्वर फिर वो वाला रिसोर्स इशू करता है उस क्लाइंट को। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें इनको दोबारा रिवाइज़ करना है तो उन लेक्चर की तरफ जाएं और उसके बाद ये वाला लेक्चर सुनी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क होता है वो 3 तरह का होता है ड्यू टू जोग्राफियाई डिस्टेंस, यानी कि जो नेटवर्क का डिस्टेंस है उसकी बेस के पर जो कोई भी नेटवर्क है उसको 3 तरह के नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया है। पहली इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो टाइप है वो है लैन, दूसरी है वैन और तीसरी है मैन। वैन, पहली लैन, दूसरी मैन और तीसरी वैन। ये जो तीनों नेटवर्क्स हैं ये उसके नेटवर्क की जो जोग्राफियाई हदूद होते हैं कि एक नेटवर्क कितने एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इस बेस पर हमने नेटवर्क्स को डिवाइड कर दिया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। कुछ नेटवर्क्स हैं जो बहुत लिमिटेड एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैं जो विद इन अ सिटी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, और ये किस हद तक ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, मैन और वैन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैन के हवाले से कि लैन क्या है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एब्रीवेशन है लोकल एरिया नेटवर्क का। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब है कि ये जो लैन नेटवर्क है ये इट प्रोवाइड्स अस सर्विसेज विद इन अ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग के अंदर, वो बिल्डिंग 2-3 फ्लोर पर मुश्तमिल हो सकती है या 3-4 बिल्डिंगें मिला के हम उसको समझने की कोशिश करें तो एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम नाम देते हैं लैन। इसका जो फैसिलिटेशन जो हमें प्रोवाइड करता है वो इतनी दूर तक नहीं होती, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ रूम और विद इन 2 or 3 होम्स और हाउसेस, उनके अंदर हमें ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज इससे ज़्यादा नहीं होती, यानी ये सबसे कम और छोटा जो नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं उसमें जो सबसे महदूद पैमाने पर जो नेटवर्क हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं लैन।
इसकी कॉमन एग्जांपल यही है जो मैंने आपको दी है कि एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, मसलन एक इदारा है, वो इदारा एक बैंक हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो सकता है, वो इदारा इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़, कोई पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई एक शॉप हो सकती है, कोई एक प्लाज़ा हो सकता है। तो एक बिल्डिंग या एक घर या एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसके साथ उस बिल्डिंग के अंदर तमाम कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस नेटवर्क को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ रूम और विद इन एन ऑफिस नेटवर्क इज़ अवेलेबल, दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये होगी इस नेटवर्क की डेफिनेशन और इसकी एग्ज़ाम्पल में आपने बता देना है कि जो भी एक बिल्डिंग के अंदर या एक रूम के अंदर या एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उस तरह के नेटवर्क को हम कहेंगे कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में इसमें आपने बता देना है कि इट इज़ ईज़ी टू एस्टेब्लिश एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। हमने एक रूम के अंदर अगर इसको एस्टेब्लिश करना है तो हम इजीली इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसके ऊपर इतने ख़र्च अखराजात नहीं आते इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके डिसएडवांटेजेस में आपने ये बताना है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड हाईली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। यानी अगर इस तरह के नेटवर्क को हमने मेंटेन करना है तो उसके लिए जो हमें पीपल रिक्वायर्ड हैं वो दैट दे शुड बी वेरी स्किल्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, अदरवाइज दे कैन नॉट मेंटेन अ नेटवर्क। ठीक है, छोटे नेटवर्क है यानी कि जोग्राफियाई हदूद से इस जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो बहुत कम पैमाने पर करता है, लेकिन इसको जो इस्टेब्लिश करना है और उसको जो फिर मेंटेन करना है उसके लिए जो लोग जो हमें रिक्वायर्ड होंगे दे शुड बी हाईली स्किल्ड। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसमें आपने यही 2-3 चीज़ें बतानी है कि इसकी जोग्राफियाई हदूद कितने हैं और इसकी जो लिमिटेशन है और इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी टाइप का जो नेटवर्क है दैट इज़ मैन, MAN, मैन। इट स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा हमने पहले बात की कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं वो जोग्राफियाई हदूद की वजह से उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। तो जो मैन है इसका जो डिस्टेंस है या जो ये हमें कितने एरिया के अंदर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये हमें विद इन अ सिटी, विद इन अ मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी ये हम विद इन अ सिटी एक जो सर्विसेज है प्रोवाइड कर सकता है। इसकी जो रेंज होती है विद इन अ सिटी होती है। एक सिटी से दूसरे सिटी तक ये सर्विस हमको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट इंटर सिटी नेटवर्क, इट इज़ ओनली विद इन अ सिटी नेटवर्क। इट प्रोवाइड सर्विसेज ओनली विद इन द सिटी। ये सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनकी जो नेटवर्क होता है वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल, इसकी कौन सी एग्ज़ाम्पल है? इसकी बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है टेलीविज़न केबल इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। आप देखते हैं कि जो टेलीविज़न की केबल होती है ये एक सिटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के अंदर कंसिडर करेंगे कि ये जो नेटवर्क है इस तरह का ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है। हम एक केबल को एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, मसलन तलगंग है, तलगंग के अंदर एक केबल जो भी इदारा प्रोवाइड कर रहा है वो वही इदारा चकवाल में नहीं कर रहा। चकवाल में कोई और केबल ऑपरेटर होंगे, कोई और इदारा होगा जो वो केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है इट इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क एंड इट प्रोवाइड द फैसिलिटी विद इन अ सिटी।
नॉट विद आउट द सिटी, एक यानी सॉरी विद इन 2 cities, नॉट विद इन 2 cities बट ओनली इन 1 city। ये सिर्फ एक शहर के अंदर प्रोवाइड करता है, 2 डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई भी नेटवर्क जो विद इन सिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो उसको हम मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहेंगे। इसके एडवांटेजेस में आपने यही बताना है कि ये एक कंपैरेटिवली एज़ कंपेयर टू लैंड इट कवर्स मोर डिस्टेंस, ये उसके लिहाज से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, ये भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर शुड बी हाईली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। इसको भी मेंटेन करने के लिए हमें हाईली स्किल्ड पीपल रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। यही है मैन। इसके बाद हम आ जाते हैं जो तीसरी टाइप है नेटवर्क की, विच इज़ वैन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहम है। वैन वाइड एरिया network. Wide area network, when it provide the facility of network across the world, across the country और फिर across the world, यानी within the country, within the province, within the city and across the वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि आप इसको यूँ समझ लें कि एक नेटवर्क है जो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर या एक कॉन्टिनेंट के अंदर या फिर पूरी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क, अपनी जो नेटवर्क की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो आप सब जानते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ वेरी कॉमन एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, बिकॉज इंटरनेट इज़ द ओनली नेटवर्क विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के हर जगह पर, हर कोने में हमको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, इसकी एग्जांपल। Internet is the common example of WAN। ठीक है, इसके एडवांटेजेस में आपने यही बताना है कि जो वैन है ये हमें पूरी दुनिया के अंदर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी पूरी दुनिया में कहाँ पर कहीं भी लोग हों तो वो इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इसका एडवांटेजेस है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इससे बड़ा यानी नेटवर्क नहीं है, ये इसका सेकंड एडवांटेज है। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश and very highly skilled people are required to maintain this kind of network। इस नेटवर्क को भी मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड पीपल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा लेक्चर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्लीट हुआ। इसको मैं सम अप कर देता हूँ कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क है इसको 3 तरह के नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस। जो नेटवर्क है उसके डिस्टेंस की बेस पर नेटवर्क को 3 मुख्तलिफ नेटवर्क्स में तब्दील किया गया है। पहली जो इसकी टाइप है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि विद इन अ रूम और विद इन अ बिल्डिंग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, जो कि अपनी सर्विसेज विद इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के अंदर अपने नेटवर्क की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर इसके नेटवर्क के हवाले से। इस नेटवर्क के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड अस योर क्वेश्चंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड वी विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू बाय ऑफ योर ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।